साल 1970 भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने ही पार्टी से निकाली जा चुकी थी। उनकी सरकार अल्पमत में थी और बैसाखियों पर टिकी थी। वहीं पूरा विपक्ष कांग्रेस के पुराने दिग्गजों समेत एक साथ मिलकर एक ही नारा लगा रहे थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा का राजनीतिक करियर खत्म होने की कगार पर था। 1971 का चुनाव उनकी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई थी, लेकिन तब उन्होंने एक ऐसा दांव चला, एक ऐसा नारा दिया जिसने न सिर्फ उन्हें बचाया बल्कि भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनवल का पॉलिटिकल किस्सा और आज के इस कड़ी में किस्सा 1971 के उस नारे की जिसने विपक्ष के इंदिरा हटाओ देश बचाओ नारे को पूरी तरह विफल कर दिया। कहानी शुरू होती है 1969 से। कांग्रेस के पुराने नेता जिन्हें सिंडिकेट कहते थे, इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया समझकर पीएम बनाया था। लेकिन इंदिरा गांधी रिमोट से चलने के बजाय अपना फैसला खुद लेना शुरू कर दिया और कुछ फैसले पार्टी से इतने अलग थे कि जब पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया तो इंदिरा ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में गुप्त समर्थन दे दिया। इस क्रॉस वोटिंग के कारण आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए और बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति चुने गए। इस हार से अपमानित सिंडिकेट ने पीएम इंदिरा को पार्टी से निकाल दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी ने पार्टी ही तोड़ दी। एक तरफ से पार्टी के पुराने और दिग्गज नेता जैसे मोरारजी देसाई, कामराज, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, इनकी पार्टी थी कांग्रेस ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी कांग्रेस आर यानी रिक्विजिनिस्ट के साथ। उस समय संसद में इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में थी। वो डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टियों के बाहरी समर्थन पर टिकी थी। सिंडिकेट नेताओं ने इंदिरा को सत्ता से बेदखल करने के लिए 1971 के चुनाव में ग्रेट अलायंस यानी एक महागठबंधन बनाया। उनका मकसद एक ही था और एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी को इस चौतरफा हमले का जवाब देने के लिए एक ऐसे स्लोगन की जरूरत थी जिस पर जनता भरोसा कर सके, एक ऐसा मुद्दा जो इंदिरा हटाओ के शोर को दबा सके, और उन्होंने वो मुद्दा ढूंढ निकाला, गरीबी। इंदिरा गांधी ने इंदिरा हटाओ के जवाब में अपना नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ। यह एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। इंदिरा गांधी ने बड़ी चालाकी से लड़ाई को इंदिरा बनाम विपक्ष से बदलकर गरीब बनाम अमीर कर दिया। उन्होंने विपक्ष को राजा महाराजाओं, पुराने जमींदारों और बड़े व्यापारिक घरानों का समर्थक बताया और खुद को देश के करोड़ों गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों की एकमात्र आवाज के रूप में पेश किया। लेकिन यह सिर्फ एक खोखला नारा नहीं था। इंदिरा गांधी ने अपने इरादे साफ करने के लिए चुनाव से पहले ही बड़े और साहसिक कदम उठा लिए थे। 1969 में उन्होंने एक झटके में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया और 1971 में उन्होंने राजा महाराजाओं को आज़ादी के वक्त से मिलने वाले लाखों का शाही भत्ता यानी प्रीवी पर्स को भी खत्म कर दिया। इन दो फैसलों ने देश को यह संदेश दिया कि इंदिरा गांधी सच में गरीबों के साथ है और अमीरों के खिलाफ एक्शन ले रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि जनता ने इंदिरा हटाओ के नारे को खारिज कर दिया और गरीबी हटाओ के वादे पर भरोसा किया और इसका परिणाम 1971 के चुनाव में देखने को मिला, जिसमें इंदिरा गांधी के कांग्रेस आर ने 518 में से 352 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इंदिरा हटाओ का नारा लगाने वाला ग्रेट अलायंस बिखर गया, लेकिन क्या इस नारे से सच में गरीबी हटी? आलोचकों का तर्क है कि यह नारा एक चुनावी जुमला ज्यादा था और नीतिगत रूप से विफल रहा। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने की आड़ में सत्ता का जबरदस्त केंद्रीकरण किया और अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण यानी लाइसेंस परमिट राज को इतना बढ़ा दिया कि जिसने देश की तरक्की को कई साल पीछे धकेल दिया। लेकिन इन सब के बावजूद गरीबी हटाओ को आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभियान माना जाता है। इसने भारत की राजनीति को अस्थायी रूप से वामपंथी झुकाव और गरीब समर्थक एजेंडे की ओर मोड़ दिया, जिसका असर दशकों तक रहा। यह पॉलिटिकल किस्सा का एक ऐसा पन्ना है जिस पर आज भी बहस जारी है। आपका इस पर क्या राय है? क्या गरीबी हटाओ एक ईमानदार कोशिश थी या सिर्फ सत्ता बचाने का एक राजनीतिक स्टंट? कमेंट में जरूर लिखें और अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।